नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप इंग्लिश में बोला जाता है। आप लिख लीजिएगा, नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत में आपको सबसे पहले लिखना है निर्देशन का सिद्धांत। निर्देशन का सिद्धांत। निर्देशन का मतलब क्या होता है? यह सिद्धांत यह बताता है कि जो नेतृत्व होता है, जो एक उपक्रम का नेता होता है, वह निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। नेतृत्व जितना प्रभावशाली होगा, डायरेक्शन जितना प्रभावशाली होगा, उपक्रम अपने लक्ष्यों को उतना आसानी से प्राप्त करेगा। नेता क्या होता है? नेता डायरेक्शन देता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, कब नहीं करो। नेतृत्व जितना प्रभावशाली होगा, नेतृत्व उतना ही फायदेमंद रहेगा व्यवसाय, उतना ही आगे की ओर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरा है अभिप्रेरण का सिद्धांत। अभिप्रेरण मतलब होता है मोटिवेशन। ध्यान देना, नेतृत्व का पहला सिद्धांत निर्देश देना। अभिप्रेरण मतलब प्रेरित करते रहिए। अपने संगठन के, अपने संस्था के कर्मचारियों को प्रेरित करते रहिए। अपने अनुयायियों को अधिक काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित बताते रहो, मोटिवेट करते रहो। ठीक है। तीसरा नंबर आपको लिखना है व्यवहारवादी का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी का मतलब क्या होता है कि जो नेतृत्व का काम होता है, देखो, जो नेता जितना व्यवहारिक होता है, उसको जनता हो या किसी संस्था का कर्मचारी, जो संस्था में होते हैं, नेतृत्व उसकी बात होती है यहाँ पर, किसी संस्था के कर्मचारी हो, उसको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे। व्यवहार मेन है, व्यवहार कुशल होना चाहिए, किसी भी समस्या को सुलझाने वाला होना चाहिए, उलझाने वाला नहीं होना चाहिए। सूचना देने पर तुरंत प्रस्तुत हो जाए, तुरंत प्लान कर दे, तुरंत कंट्रोलिंग कर दे, उसे कहा जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है अनुयायी सिद्धांत। ध्यान देना है, नेता किसे कहा जाएगा? जिसके अनुयायी हों। अनुयायी का मतलब जिसके अपने समर्थक हों, जिसके अनुयायी हों, जिसके अपने समर्थक हों, उसे तो ही नेता बोला जाएगा, दूसरे को थोड़ी ना बोला जाएगा। जिसके अपने अनुयायी हों, जिसके अपने समर्थक हों, उसे ही नेता होना चाहिए। नेता के लिए, नेता के पास अनुयायी होंगे तभी नेता बन पाएगा। पांचवा नंबर कहा गया है गुणमूलक सिद्धांत। गुणमूलक मतलब होता है नेता के पास गुण होने चाहिए। गुण, ठीक है। गुण, किसका गुण? विशिष्ट गुण। तभी तो नेता लोग मानेंगे। सबके जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए नेतृत्व में।
विशेष गुण होगा, विशिष्ट व्यवहार होगा, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सभी गुण होने चाहिए। छठा नंबर आपको लिखना है, कहता है उद्देश्य की एकता का सिद्धांत, ठीक है। एकता का सिद्धांत। उद्देश्य की एकता का मतलब होता है नेतृत्व में ऐसा गुण होना चाहिए जो अपने कर्मचारियों से प्रति एकता को स्थापित किए रहे। एकता, ठीक है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नेता और उसके अनुयायियों में के जो उद्देश्य हों वो समान होने चाहिए, अलग अलग उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समर्थक और नेता के उद्देश्य समान होने चाहिए। उसके बाद लिखना है क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत। क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत। क्रियाशील संबंधों का मतलब क्या होता है? नेता वही हो सकता है जो किसी भी काम में आगे आकर खड़ा हो जाए। हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक है। नेता क्या होता है? नेता किसे होता है? कोई बात होती है, कोई मामला होता है तो सबसे आगे खुद आकर खड़ा होता है। 8वां नंबर देखो, कहते हैं प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है? जो नेता होता है और जो उसके अनुयायी होते हैं, डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। कौन सा संबंध होना चाहिए? डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। 9वां नंबर नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेल जोल हो, बातचीत हो। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण के विस्तार का मतलब होता है कि इस सिद्धांत में नेतृत्व प्रभावशाली के लिए आवश्यक है कि अनुयायियों की संख्या जो होती है, कार्यरत अनुयायियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगे तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जो काम कर रहे हैं लीडरशिप में, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अगला है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता, इसका मतलब क्या होता है? कहा गया है इस सिद्धांत के अनुसार अनुयायियों को एक ही नेता से आदेश व निर्देश प्राप्त होना चाहिए। कई नेता अगर रहेंगे तो कई तरह की बात करेंगे, ठीक है। अगला है नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं? ध्यान देना है, पेपर में आपके पूछता है। नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व शैली का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति से उसके नेतृत्व शैली 2 शब्द से मिलकर बना है। नेतृत्व का मतलब किसी व्यक्ति में वह गुण
किसी व्यक्ति में वह गुण हो जिसके माध्यम से अपने अनुयायियों का अपने अनुयायियों को मार्ग प्रदस्त कर सके, पथ प्रदर्शन कर सके। पथ प्रदर्शन कर सके। किसी व्यक्ति में वह गुण हो जिसके माध्यम से अपने अनुयायियों को मार्ग दे सके, दिशा दिखा सके ना, उसे कहा जाता है नेतृत्व। ठीक है। शैली का मतलब क्या होता है? कार्य को संपादित कराने का तरीका। कार्य को संपादित मतलब सफल बनाने के तरीके को शैली कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें आपको बताने जा रहे हैं नेतृत्व की शैली या विधियां कुछ होती हैं। भाई कुछ नेतृत्व की शैली होती है, कुछ विधियां होती है, उसको बताने जा रहे हैं। पहले उसको लिख लेंगे। आपको आगे ध्यान देना है। ठीक है, विधियां क्या हैं? अभिप्रेरण नेतृत्व। अभिप्रेरण नेतृत्व का मतलब क्या होता है? जब कोई भी नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करे, मोटिवेशन दे, मार्गदर्शन करे, उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। मोटिवेट करे, अंग्रेजी में कहते हैं उसको मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए। पहला होता है सकारात्मक अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जो होता है सकारात्मक अभिप्रेरण। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? जब नेता अपने अनुयायियों को मौद्रिक और वित्तीय, अमौद्रिक, अवित्तीय माध्यम से कार्य के लिए प्रेरित करे कि भैया आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, काम सकारात्मक मतलब ज़्यादा सुविधा मिलेगी, चाहे पैसे से काम कराए चाहे बिना पैसे से काम कराए, और कुल मिलाकर के सबको मोटिवेट किए रहे, सबको उत्साहित किए रहे, उसे बोलेंगे सकारात्मक अभिप्रेरणा। निषेधात्मक दूसरा होता है निषेधात्मक। अभिप्रेरण मतलब डरा कर काम कराए, धमका कर काम कराए, दंड देकर, भय दिखाकर काम के लिए प्रेरित करे। ये ठीक नहीं होता है बहरहाल। ठीक है, दूसरा लिखना है शक्ति प्रधान नेतृत्व। शक्ति प्रधान नेतृत्व क्या होता है? इसमें जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति में होती हैं, जैसे निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व का मतलब नेता सभी अधिकार अपने पास केंद्रित रखता है, सभी बातों का निर्णय स्वयं लेता है, अपनी अधीनस्थों से केवल इतना काम करता है कि उस कुल मिला के सुने, उसके जो नीचे हैं कुल मिला करके सुने। ठीक है। प्रजातंत्रीय नेतृत्व। प्रजातंत्रीय का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत नीतियों आदि का निर्धारण स्वयं नेता अकेला ना करके अपनी अनुयायियों से मदद लेता, अपने कर्मचारियों से।
बातचीत करता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, इसी में तीसरा भी है, व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व। व्यक्ति केंद्रीय नेतृत्व का मतलब क्या है, इस विचारधारा के अंतर्गत सभी कार्य अनुयायियों पर छोड़ दिया जाता है, वो अपना अपना काम अच्छे से ढंग से करे, अभी पीछे बताया गया है। ठीक है, पर्यवेक्षणीय नेतृत्व, तीसरा नंबर, लिखना है कर्मचारी प्रधान पर्यवेक्षणीय नेतृत्व। कर्मचारी प्रधान ये मतलब होता है, इस शैली में नेता अपने अनुयायियों को सर्वाधिक महत्व देता है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी सुविधाओं को, उनकी सेवाओं को। उत्पादन प्रधान नेतृत्व, इनमें क्या होता है, सिर्फ उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान देता है, कर्मचारी के आवश्यकताओं पर, कर्मचारी की सुविधाओं पर, कर्मचारी की खुशियों पर नहीं ध्यान देता। उत्पादन, प्रोडक्शन, उसका काम ज़्यादा होता रहे, उससे और कुछ नहीं मतलब। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त।